गंगा दशहरा पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। इस समय ज्येष्ठ माह चल रहा है। कुछ ही दिनों में गंगा दशहरा आने वाला है। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे बड़े बड़े पर्व आते हैं। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माता गंगा का धरती लोक पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप कष्ट धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। ये भी माना जाता है कि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती हैं, इसलिए इस दिन शिव जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने और धार्मिक आयोजन करने से आपको धन की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। ऐसे में कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें गंगा दशहरा के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और इस पवित्र नदी में नहाते समय भी कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह पाप का भागीदारी बन जाता है, जिसकी वजह से उसे दरिद्रता और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2024 के ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन से योग बनेंगे और इसकी पूजा विधि क्या है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि गंगा दशहरा के पावन दिन पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता गंगा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 के ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से योग बनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून 2024 को सुबह 2:32 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 जून 2024 को सुबह 4:45 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार गंगा दशहरा का पावन पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन स्नान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त अच्छा माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक पूजा अर्चना के लिए शुभ मुहूर्त है। साथ ही इस बार गंगा दशहरा के दिन कुल 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जो कि पहला अमृत सिद्धि योग है, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग, तीसरा रवि योग, चौथा हस्त नक्षत्र योग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त में माता गंगा और भगवान शिव जी की आराधना करना और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या है। नंबर 1, गंगा दशहरा पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करें। यदि आप किसी कारणवश गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही स्नान करते समय गंगाजल का प्रयोग कर ले। नंबर 2, इसके बाद नए साफ वस्त्रों का धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। नंबर 3, इस शुभ दिन पर गंगा मां के साथ साथ
भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना करने का विधान है। नंबर 4, गंगा दशहरा पर गंगा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, गंगा दशहरा के दिन पूजा अर्चना करने के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने से कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें निषिद्ध हिंसा, परस्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। चलिए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, दोबारा न नहाएं। अगर आप गंगा नदी में एक बार नहा लिए हैं तो इसके बाद तुरंत कभी भी घर जाकर फिर से नहीं नहाना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा करने से मां गंगा क्रोधित भी हो सकती हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो सकता है। नंबर 2, गंगा स्नान के समय शरीर को रगड़कर नहीं नहाना चाहिए। गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। गंगा दशहरा पर इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। ऐसे में स्नान के बाद शरीर को किसी कपड़े से पोंछे नहीं, स्वाभाविक रूप से अपने आप सूखने दें, फिर वस्त्र धारण करें। नंबर 3, मां गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा दशहरा पर लाखों श्रद्धालु तीर्थ स्थल पर गंगा स्नान करते हैं। ऐसे में गंगा नदी में कचरा, प्लास्टिक न डालें। गंगा नदी को मैली करने से दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसा करने से गंगा मां का अपमान माना जाता है। नंबर 4, उतरे हुए कपड़े न धोएं। गंगा नदी में स्नान करने के बाद उसमें अपने ही उतरे हुए कपड़े धोने की कभी भी गलती न करें। इससे व्यक्ति पाप का भागीदारी बन सकता है और साथ ही ऐसा करने आपके लिए अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। नंबर 5, साबुन का इस्तेमाल न करें। गंगा नदी में नहाते समय कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। गंगा नदी में केवल स्नान करना ही पुण्य माना जाता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 6, कुल्ला आदि न करें। गंगा नदी में स्नान के समय कभी भी कुल्ला नहीं करना चाहिए। ऐसा करना पवित्र नदी का उपहास और अपमान माना जाता है। गंगा नदी को मां के समान पूजा जाता है, इसलिए ऐसा न करें वरना इससे घर की सुख समृद्धि भी जा सकती है। नंबर 7, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बड़ा पाप लगता है और जीवन संकटों से घिर जाता है। नंबर 8, गंगा दशहरा पर कई लोग प्लास्टिक की बोतल में गंगाजल भरकर घर में लाते हैं। शास्त्र और विज्ञान दोनों में ही इसे गलत माना जाता है। प्लास्टिक को जहरीला माना गया है। गंगाजल बहुत पवित्र है, इसे हमेशा चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन में ही भरें। नंबर 9, इतनी बार ही लगाएं डुबकी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंगा नदी में नहाते समय केवल 7 बार ही डुबकी लगानी चाहिए। इससे अधिक या कम डुबकी लगाना आपके जीवन में दरिद्रता का कारण बन सकता है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। नंबर 10, मलमूत्र का त्याग न करें। गंगा में नहाते समय कभी भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपवित्र कपड़े पहनकर नदी में डुबकी न लगाएं। ऐसा करना अशुभ होता है, जिससे व्यक्ति पाप का भागीदारी बन जाता है। ऐसा करना धार्मिक दृष्टि से ब्रह्मा हत्या बराबर माना जाता है।
और ऐसा करने से आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 11, जन्म सूतक या मृत्यु सूतक के समय भी पवित्र गंगा का स्नान किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बन जाते हैं और आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।